साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके सामने SIPF पोर्टल पर आपको सामूहिक दुर्घटना बीमा, जिसको GPA प्रपोजल भी कहा जाता है, उसको ऑनलाइन किस प्रकार से आपको भरना है, ये प्रपोजल का प्रिंट निकाल करके आपको अपने DDO के पास में जमा करवाना है, ताकि वो आपके सामूहिक दुर्घटना बीमा को आपकी अप्रैल माह की सैलरी में अपडेट कर सके। तो आपको सामूहिक दुर्घटना बीमा GPA प्रपोजल किस प्रकार से ऑनलाइन भरना है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको यहाँ देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। प्रपोजल भरने के लिए आपको ब्राउज़र में जाकर के सबसे पहले SSO टाइप करना होगा। जैसे ही आप SSO टाइप करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको पहला जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो SSO लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जिसके बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्वप्रथम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको SSO ID लगानी है। यहाँ उसके बाद में यहाँ आपको अपने पासवर्ड लगाने हैं, यहाँ आपको अपने कैप्चा एंटर करने हैं, और उसके बाद में यहाँ जो लॉगिन वाला ब्लू कलर में बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको SIPF स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये आपको SIPF पोर्टल पर रीडायरेक्ट करता है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर OTP जाता है, OTP सेंड सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है। यहाँ आप इसको ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको अपने पास में जो OTP आए हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। यहाँ लिखेंगे आप, OTP वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ OTP लिखेंगे, सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP डालने के बाद में थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये आपको SIPF पोर्टल पे ले जाता है। यहाँ पर आपको आपका कर्मचारी का नाम, आपकी एम्प्लॉय ID, यहाँ आपकी प्रोफाइल दिखनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उनमें से आपको एक पर काम करना है। पहला NPS, दूसरा SI, तीसरा GPF 2004, उसके बाद में SI डेबिट, और आप सबसे अंत में जो GPA प्रपोजल GPA के नाम से दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है GPA प्रपोजल और दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट। तो यहाँ आपको GPA प्रपोजल भरने के लिए आपको जो पहले वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ आपको ऐड न्यू GPA प्रपोजल के नाम से यहाँ ऑप्शन ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ आपका एम्प्लॉय का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, और आपका जो DDO है उसका नाम, और आपकी जो यूनिट है वो यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर GPA प्रीमियम के नाम से यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ प्रीमियम 700, सम एश्योर्ड 10 लाख। प्रीमियम अगर 1400 कटवाते हो तो आपको 20 लाख का बीमा होता है। प्रीमियम अगर आप 2100 करवाते हैं तो आपको 30 लाख तक का बीमा होता है। तो इसीलिए आपको जो भी आपको कटवाना है वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो GPA प्रीमियम यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है, और नीचे यहाँ एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आपके किसी प्रकार के डिसेबल हो आपका कोई ऑर्गन,
तो यहाँ पर आपके किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे कि अनटिक रखें। उसके नीचे आपके नॉमिनी डिटेल आएगी। यहाँ पर आपका जीपीए शेयर है वो 100% है तो 1 आएगी, अगर आपका अलग अलग 2 में बांट रखा है तो 2 आएंगे। तो यहाँ आपको 100% ही रखना है और आपका नॉमिनी का नाम आएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा है या सबमिट विद आधार, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके जो आधार नंबर आपके मोबाइल जुड़े हुए हैं उस पर OTP आएगा और OTP आने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रिंट करके आप प्रिंट कर सकते हैं और ये आपके द्वारा फिल किया गया जीपीए प्रपोजल आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप उस समय प्रिंट नहीं कर सकते तो आप उसके बाद में कहाँ से प्रिंट निकालेंगे, उसके लिए है आपको यहाँ जो इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई दी थी जहाँ से आपने ऐड न्यू जीपीए प्रपोजल के नाम से क्लिक किया था, वहीं उसके पास में ही यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ 2024-25 के नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके आगे व्यू एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपके द्वारा फिल किया गया जीपीए प्रपोजल यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है और आपको उसको प्रिंट निकालना है और अपने डीडीओ को जमा करवाना है। साथियों, इससे संबंधित कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।